अगर आप अपना आश्रय कर्म पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात जो बाइबल में लिखी है, पहला तो ये कि मरकुस 1:15 में यीशु ने कहा है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो पहली चीज़ तो ये है, समय निकट है, मन फिराना है, सुसमाचार पर विश्वास करना है। और दूसरी बात ये है कि हमें सीखना है वैसे कि जैसे हमें करने को कहा जाए। नामान कोढ़ी को जो करने को कहा गया था उस बात से उसको ठोकर लगी थी, क्योंकि उत्तर उसके तरीके से नहीं आ रहा था। तो कई बार हम और आप सोचते हैं कि हमारा आश्रय कर्म हमारे तरीके से नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। ऐसा हरगिज नहीं है। जब उसको वो जो करने को कहा गया वो नामान कोढ़ी ने किया तो उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आ गया। दूसरी बात ये कि हमें बिना ठोकर खाए, बिना बुरा माने बाइबल को फॉलो करना है। जो हमारे एल्डर्स या पास्टर हमें सिखाते हैं या वचन हमें सिखा रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। यूहन्ना 4:18 में जो सामरी स्त्री थी, यीशु ने उसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया कि हाँ तू 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रह रही वो तेरा पति नहीं है। लेकिन उसने बिना बुरा माने बल्कि इस बात को समझ लिया कि प्रभु तू तो कोई भविष्यवक्ता है, प्रभु आप ही हो शायद जिसको हम मसीहा कह के ढूंढ रहे थे। और उसने पूरे गांव में जाके सुसमाचार फैला दिया और पूरा का पूरा गांव उद्धार पा गया। अगर उसने बुरा माना होता या ठोकर खाई होती, वचन पे मन न लगाया होता, उसने बिना बुरा माने इस बात को एक्सेप्ट किया कि प्रभु तू ही वो है जो हमें जीवन का जल दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा जल दूंगा कि तुम्हें फिर पानी भरने कुएं के पास नहीं आना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात, ये सामरी स्त्री को तो यीशु ने अकेले में सिर्फ इतना बताया था कि तूने ऐसा ऐसा किया है, और उसने जाके पूरे गांव में सुसमाचार फैला दिया। पर एक और स्त्री के बारे में हम देख लेते हैं। उसके बारे में हम देखते हैं मत्ती 15 उसके 26 और 27 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। वहां पर वचन कहता है कि जब उसने यीशु से कहा कि प्रभु मेरी बेटी को बचा ले, दुष्टात्मा उसको सताता है, तो यीशु ने कहा, क्योंकि वो अन्य जाति में से थी, कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को देना उचित नहीं है। अब अगर वो इस कठोर बात से ठोकर खा जाती तो ना वो अपना आश्रय कर्म पाती और ना ही वो उद्धार को पाती। उसने बिना बुरा माने, बिना ठोकर खाए क्या उत्तर दिया, बहुत सुंदर। उसने कहा, सत्य प्रभु, कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। उसने कहा, प्रभु कैसे भी करके बस मुझे आश्रय कर्म चाहिए ही चाहिए, और मुझे पता है कि मसीहा तू ही है, तू ही दे सकता है, और मुझे तुझसे ही मेरे पिता, मुझे आपसे ही आश्रय कर्म चाहिए। क्योंकि उसने जान लिया था, अपने आत्मिक आंखों से ये पहचान लिया था कि यही यीशु मसीह है जो जगत का उद्धार करता है, जो जगत के पापों को हर ले जाता है, और यही यीशु मसीह है जो आश्रय कर्मों का देने वाला है। तो हमें सीखना ये है कि हमें ठोकर नहीं खानी है। अगर हमारे तरीके से बात नहीं हो रही है, हमें मालिक की मर्जी पूरी करनी है। हमें हमारे रब्बू ने, हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह की मर्जी पूरी करनी है, ना कि अपनी मर्जी। याद रखिए, अगर आश्रय कर्म चाहिए तो तरीका यीशु का होगा।